Click to subscribe. Also, press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जिस पे हम आधार उद्योग, जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, आप इजीली कैसे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप बनाएं, उसका प्रोसेस चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार आधार उद्योग की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तुरंत ही हो जाता है। मैंने आधार उद्योग अपनी वेबसाइट पर आधार उद्योग टाइप करके आधार उद्योग की साइट मैंने खोजी है। आधार उद्योग की हम लोग गवर्नमेंट की साइट पर ही केवल जाएंगे, क्योंकि बाकी सब जितनी साइट है उस पर आपको फ़ी चार्ज के लिए बोला जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की साइट पर ये फ्री अवेलेबल है। ये आपकी गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे जिस व्यक्ति का आप आधार उद्योग बना रहे हैं। यहाँ पर आधार में जो नाम लिखी हुई है उस नाम को आप इस पर यहाँ पर टाइप करेंगे। और वैलिडेट के लिए और जनरेट ओटीपी करेंगे, जो कि आपकी ओटीपी जो है आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर दी हुई है उस पर ओटीपी चली जाएगी। आप उस ओटीपी को कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करके यहाँ पुट कर उसको वैलिडेट करेंगे तो मेरी फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक नीचे खुल जाएगी। ये मेरी फॉर्म जो है ये नीचे खुल गई है, आप देख पाएंगे। अब इस डाटा को हम लोग भरते हैं। जो भी आपके शॉप का या व्यवसाय का जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर डालें। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। ये पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी आप उसको सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद पैन नंबर डालें। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ एड्रेस डालें, जो आपका लोकेशन ऑफ प्लांट, मतलब व्यवसाय का जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस को आप डालें। ये मैंने सब सिलेक्ट कर लिया है। अब ऑफिस एड्रेस पर आते हैं। ऑफिस एड्रेस यदि आपके व्यवसाय से अलग हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सेम ही इसमें लिख सकते हैं। चलिए हम सेम करते हैं। इसमें पिन नंबर, मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है। ईमेल आईडी जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट आपकी मेल हो जाएगी, उस मेल आईडी को आप इस पर डालिए। उसके बाद आते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट में। डेट ऑफ कमेंसमेंट में आपकी ट्रेड लाइसेंस पर जो डेट लिखी हुई है व्यापार स्टार्टिंग करने की, स्टार्ट कब हुई है, उस डेट को आप इस पर डालें। आपकी जीएसटी की सर्टिफिकेट पर भी आपकी ये डेट रहती है कि आपकी जीएसटी आप कब ली है, आप उस डेट को भी डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं बैंक डिटेल में। बैंक डिटेल में आपको व्यवसाय का जो भी करंट अकाउंट है उसकी आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये दोनों की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है।
मैंने दोनों ही मेंशन कर दी है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मेजर एक्टिविटी में। मेजर एक्टिविटी में सेलेक्ट करना पड़ता है आपकी व्यवसाय जो है वो किस प्रकार की है, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है। फ़िलहाल तो मैं सर्विस का ही कर रहा हूँ। आपकी व्यवसाय जिस प्रकार है आप उस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें 3 कोड रहती है NIC। ये तीनों कोड जो है मैंने सेलेक्ट कर लिए, NIC 2, NIC 4 और NIC 5। इसके अलावा भी यदि आप कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं अपने व्यापार पर तो आप फिर ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड कर ली ऐड एक्टिविटी, और फिर मैं अब दूसरी बार ऐड कर रहा हूँ एक दूसरी एक्टिविटी को। फिर मैं एक तीसरी बार एक सेलेक्ट करता हूँ जो कि और एक मेरा जो है व्यवसाय से रिलेटेड है। तीसरी मैंने सेलेक्ट कर ली। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट जितना किया है मैंने इतना 11 लाख रुपया लिख दिया है। पर्सनल एम्प्लॉय मेरे 3 हैं इसलिए मैंने 3 किया है। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया है। मेरी OTP फिर से चली गई मेरी आधार वाले नंबर पर। वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया है। ये मेरी आधार नंबर मेरी जनरेट हो गई है। ये मेरी आधार उद्योग की मेमोरेंडम शीट मेरी जनरेट हुई है। अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। नेक्स्ट आप नीचे आइएगा तो क्लिक हियर फॉर आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर है, जो कि आप इसको क्लिक करके आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कर